नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र का गोचर 11 अगस्त को कन्या राशि में हो चुका है। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, यानी शुभ फल नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही 26 अगस्त को बुध का गोचर कन्या राशि में होगा, कन्या राशि में बुध के गोचर के साथ ही शुक्र का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। शुक्र के नीच भंग राजयोग का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। भले ही ये राजयोग बहुत ही अल्पकाल के लिए बन रहा है, मात्र 12 दिनों के लिए, क्योंकि 6 सितंबर को शुक्र स्वराशि तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। लेकिन अल्पकाल के लिए बना ये राजयोग आपको जीवन में वो सब कुछ दे जाएगा जिसको पाने की इच्छा आप बहुत दिनों से कर रहे थे। धनु राशि के जातकों की 7.5 भी चल रही है और 7.5 की स्थिति में ये राजयोग बनना बहुत ही बेहतर स्थिति है। 7.5 का प्रभाव क्या होगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही साथ धनु राशि के जातकों का अगस्त महीना कैसा रहेगा, इसका समग्र विश्लेषण भी मैंने किया है, उसका भी लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नीच भंग राजयोग क्या है, कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि के आधारित पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि 7.5 की स्थिति में धनु राशि के जातकों की कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से एक नहीं दो राजयोग का निर्माण हो रहा है। आइए इसी का विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस राशि में कोई ग्रह नीच की स्थिति में गोचर कर रहा है, उसी राशि में अगर कोई ग्रह उच्च की स्थिति में गोचर करे तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। कन्या राशि में शुक्र 11 अगस्त से गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। 26 अगस्त को बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं, स्वराशि के होते हैं। तो बुध के गोचर करते ही शुक्र का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग होते ही राजयोग बन जाता है और ग्रह श्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, यानी कि नीच भंग होने पर ऐश्वर्यशाली, धनवान और उच्च पद प्राप्त होता है। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है। और शुक्र तो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। जातक राजा के समान सुखों का भोग करता है और उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है शुक्र के कृपा से। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है, विरोधी परास्त होते हैं और जातक अपनी अलग पहचान बनाता है। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है और समाज में अत्यधिक लोकप्रिय होता है। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाता है, महान राजनीतिज्ञ बनाता है, राजनीति में उच्च पद प्राप्त कराता है,
कला के क्षेत्र में नाम, यश, धन सब कुछ उपलब्ध करा देता है और लोग ऐसे व्यक्ति के दीवाने होते हैं। आपको बता दूं कि महानायक अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ है और उस राजयोग का प्रभाव क्या है ये सब आप जानते हैं, आपके सामने हैं। महान संगीतज्ञ, गायक, नर्तक, वादक, अभिनेता, लेखक, डायरेक्टर, पेंटर, सोशल मीडिया और पत्रकारिता में जो लोग टॉप पर हैं वो सभी शुक्र के नीच भंग राजयोग के कारण हैं। नीच भंग राजयोग कुंडली में किस भाव में बन रहा है, किस ग्रह का बन रहा है और उस ग्रह की दृष्टि किन किन भावों पर है, इन सब के आधार पर इस राजयोग के प्रभाव का आकलन किया जाता है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि कुंडली के पराक्रम भाव में हैं और आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे। बुध और शुक्र आपके कुंडली के कर्म भाव में हैं और नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ बुध स्वराशि के हैं, कन्या राशि में उच्च के होते हैं, केंद्र में विराजमान हैं, इसलिए भद्र महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र आपके धन भाव को भी प्रभावित करेंगे और शनिदेव की दशम दृष्टि भी धन भाव पर पड़ रही है। शनिदेव और शुक्र आपस में परम मित्र हैं, तो आपके जीवन में इस गोचर काल में अगर बुध, शुक्र, शनि की दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है तो आपको करोड़पति, अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इतनी धन वर्षा होगी इन 12 दिनों में। तो चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं विस्तार से। बुध आपके कुंडली के दशम भाव, कर्म भाव में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और बुध की दृष्टि आपकी कुंडली के सुख भाव पर है। सुख भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति जो कि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। भद्र महापुरुष राजयोग जिस जातक की कुंडली में बन जाता है वो जातक महाधनी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग बनता है वो अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, रत्नों को तराजू से तौलने वाले होते हैं, इतने धनवान होते हैं कि हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक्य, सोना इनको तराजू में तौलते हैं। कहने का मतलब ये है बहुत अधिक धनवान बना देते हैं, महाधनी बना देते हैं। बुध की दृष्टि आपकी कुंडली के सुख भाव पर पड़ रही है तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। हर तरह का सुख आपको प्राप्त होगा। मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, गोल्ड, ज्वेलरी, इन सब का सुख आपको प्राप्त होगा। कर्म भाव में बुध गोचर कर रहे हैं, भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो ऐसे जातक जो लेखक हैं या वाणी से का कार्य करते हैं, वक्ता हैं, बैंक अधिकारी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंस रिलेटेड कार्य में लगे हुए हैं, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कॉमर्स या फाइनेंस या शेयर मार्केट, ब्रोकरेज, ब्याज बट्टा गिरवी के कार्य से जुड़े हुए हैं, या जो शिक्षक हैं उनके कार्य क्षेत्र में बहुत ही बेहतर स्थितियां बनेंगी। कार्यस्थल पर उन्हें हर तरह का सपोर्ट मिलेगा, अपने बॉस का, अपने सहयोगियों का, और साथ ही साथ चूँकि बुध जो हैं आपकी बुद्धि, विवेक, माइंड पावर, मेमोरी पावर के कारक हैं,
तो आप अपने बुद्धि का, अपने कौशल का, अपने स्किल का प्रयोग करके कार्य क्षेत्र में एक से एक नए नए इनोवेशंस करेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। बुध व्यापार के भी कारक हैं और व्यापार के क्षेत्र में आपको बहुत ही बेहतर स्थितियां बनेंगी, बहुत ही आपको धन प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यापार में अभी तक जो मंदी थी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, व्यापार में उन्नति होगी और चूँकि सुख भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो सुखों में भी वृद्धि करेंगे, आपकी आय में वृद्धि करेंगे और साथ ही साथ शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग बन रहा है और शुक्र जो है आपकी कुंडली के लाभ भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो चलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं। कुंडली के केंद्र भाव में बनने वाला नीच भंग राजयोग बहुत ही शुभ फल देने वाला है। इस योग को लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं क्योंकि बुध के आराध्य हैं भगवान विष्णु, शुक्र के आराध्या हैं माता लक्ष्मी, तो लक्ष्मी नारायण योग बन गया। बुध शुक्र की जो युति है ये बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली है। चूँकि बुध जो है बुद्धि, ज्ञान और इंटेलिजेंस के कारक हैं, शुक्र जो हैं वो आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी, आपके व्यवहार के कारक हैं और शुक्र आपके वाणी को, आपके व्यक्तित्व को इतना आकर्षक बना देंगे, चुंबकीय आकर्षण आपके भीतर होगा और बुध आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, स्किल में वृद्धि करेंगे। तो जब एक आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी, मिलनसार व्यवहार और ज्ञान से भरे हुए मस्तिष्क के साथ आप कार्य क्षेत्र में उतरेंगे तो आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। खास करके वो जातक जो रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटिशियन या ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं, ऐसे जातकों को बहुत बड़ा धन लाभ होगा। जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कार्य करते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोना चांदी, हीरे जवाहरात का कार्य करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। जो जातक होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी से जुड़े हैं उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और चूंकि बुध भद्र महापुरुष राजयोग भी निर्माण कर रहे हैं और नीचभंग राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं और बुध व्यापार के कारक हैं, तो वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो जातक शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन या अभिनय से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मैं आपको बताऊं कि किस तरह से शुक्र आपके लाभ भाव को भी प्रभावित करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है शुक्र के संबंध में, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावेश तथैव च यत्कार काच्य सो अंत्यस्थो नूनतान वृद्धो भवेत्। शुक्र जिस भाव से 12वें में हो, तो शुक्र जो है लाभ भाव से 12वें में है। आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाभ भाव से 12वें स्थान पर हैं शुक्र। तो उस भाव में उपस्थित ग्रह
या उस भाव के स्वामी अगर कमज़ोर स्थिति में भी हैं तो भी उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करेंगे शुक्र। यानी कि शुक्र जो है आपकी कुंडली के लाभ भाव को भी प्रभावित करेंगे और लाभ भाव पर शनि देव की दशम दृष्टि भी पड़ रही है। शनि और शुक्र आपस में बहुत ही गहरे मित्र हैं, तो शुक्र पर शनि की दृष्टि बढ़ने से शुक्र के प्रभाव में और अधिक वृद्धि होगी। और चूंकि शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो आपके धन में, वैभव में, ऐश्वर्य में और सुखों में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो कहना ही क्या है, असीमित धन प्राप्त होगा। बस शर्त ये है कि आपके कुंडली में बुध या शुक्र की दशा, महादशा अगर चल रही है तो आप निश्चित रूप से इस गोचर काल में इन 12 दिनों में करोड़पति, अरबपति बनेंगे। शनि के प्रभाव से शानदार गाड़ी, शानदार वाहन, शानदार 4 व्हीलर खरीदेंगे। शुक्र के प्रभाव से आप मकान बना सकते हैं, मकान का डेकोरेशन करा सकते हैं, सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें घर में लाएंगे जो कि सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि करें। तो इस तरह से कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही बेहतर है। ये नीच भंग राजयोग धनु राशि के जातकों में खुशियों की बहार लाने वाला है, धन की वर्षा करने वाला है, ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला है और सुखों की तो कल्पना ही मत कीजिए। असीमित सुख प्राप्त होगा, हर तरह का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि जो है वो सुख भाव पर पड़ रही है। तो ये वीडियो, ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।